तो आज भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ कि हाउ टू स्टडी करेक्टली। हालांकि मेरा जो खुद का बुक है वो बुक भी मैं इसी टॉपिक पे लिखने वाला हूँ, लेकिन उस बुक के कुछ कुछ कंटेंट या पर्टिकुलर जो है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये थोड़ा वीडियो शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़े से इसमें टॉपिक कवर जो है वो कम किया हूँ। इसी पार्ट को मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करूंगा, लेकिन ये जितने वीडियो और जितने कंटेंट है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। और बाद बाकी इसका चीज़ जो और बचेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। सबसे दो तीन चीज़ पहले, अगर मेरे वीडियो में कोई साउंड या कुछ भी आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। एंड देन उसके अलावा जो भी चीज़ अगर गलत हो रही होंगी तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक, बिल्कुल वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कोशिश हमेशा ही करूँगा कि अपने आप को हर तरीके से बेहतर करते जाऊँ। तो मैं हर बार जो चीज़ें इसमें कुछ नए चीज़ ऐड होंगे मैं बेहतर करके आपके पास वो सारी चीज़ें पहुँचाता रहूँगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज इसको फॉलो करिएगा। और मैं आपको बताता हूँ इसमें जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मैंने खुद फील किया है, और वो छोटी से छोटी चीज़ें आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, मेरा खुद का पर्सनल चीज़ है। कुछ कुछ थॉट या आइडियाज़ मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, उसके बाद उसमें से आए जरूर हैं, लेकिन उसके बाद फिर मेरा अपना आइडिया। इसलिए मैं हर बात को, जितनी सारी चीज़ें, एकदम छोटी छोटी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रैक्टिकली हम बोल देते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और सारी चीज़ें, लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं जो आज का इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी करेक्टली। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेबस आपको कोई भी पढ़ा देगा, आप किसी गली मोहल्ले में किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन नो वन विल इवन से कि हाउ टू स्टडी करेक्टली, मतलब पढ़ना आखिर कैसे है। ज़्यादातर आप पूछेंगे तो लोग यही बोलेंगे रिवाइज करो, अगर आप किसी चीज़ें नहीं याद कर पा रहे समझ रहे हो, और लिखो, यही चीज़। इससे सब कुछ नहीं हो सकता पॉसिबल। हाँ, एक बेहतर आइडिया है कि आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ डेफिनेट आइडिया कि जिससे आपको फायदा होगा। तो अब मैं जो बता रहा हूँ प्लीज को ध्यान समझिएगा। मैं इसमें आपको पहले हाउ टू स्टडी करेक्टली कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि पढ़ने से पहले, जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने जा रहे हैं इन द सेंस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेट से, तो आपको किन किन चीज़ों को पहले प्रिपेयर करके रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दो तीन बात, किसी दिन आपको क्या होगा कि पढ़ने का खूब मन करेगा, आप जाएंगे, आपके टेबल पे या बेड पे दो बुक्स अवेलेबल होंगे और उन दोनों बुक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको चुने, और फिर आप दोनों बुक के दो दो पेज या तीन तीन पेज पढ़ेंगे, कंफ्यूजन रहेगा, और फिर अल्टीमेटली आप जाके दोनों को छोड़ देंगे और सो जाएंगे। तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, माइंड कभी भी जब आप कंफ्यूज रहेंगे तो माइंड काम नहीं करेगा। तो मैं आपको पहले ही वो क्लियर कर देता हूँ कि पढ़ने से पहले आपकी सारी चीज़ें आपके टेबल पे हो जो आपको जरूरी है उस समय। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्विच ऑफ योर फोन ड्यूरिंग स्टडी। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, फ्लाइट मोड में आप कर लीजिए। अगर जैसे लेट से डिक्शनरी भी यूज़ करना होता है, मैं भी अगर कभी डिक्शनरी यूज़ करता हूँ, मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड में पढ़ते समय रख देता हूँ, तो आप फ्लाइट मोड में रख सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ आजकल फ़ोन सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। हम पे डिपेंड करता है कि हम यूज कैसे कर रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा आपसे कि प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी, बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ या फ्लाइट मोड में कर दें। सेकेंड चीज, बुक्स एंड एवरी स्टफ मस्ट बी ऑन द टेबल बिफोर रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपको कि अगर आप पहले से क्लियर नहीं करके रखेंगे कि आपको अब पढ़ना क्या है, जैसे आप क्या करते हैं, कभी कभी आप बिल्कुल पढ़ने का मन करे, आप सारा काम निपटाए, पढ़ने बैठे, आप सडनली आप एकदम डार्कनेस में गए, इन द सेंस क्या कि मैं ये किताब पढ़ूंगा, ये बिकॉज आपके पास तो आपने डिसाइड किया नहीं, माइंड ने डिसाइड किया नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होना है, जाहिर सी बात है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है आज या अभी पढ़ने जा रहे हो, उससे 2 मिनट पहले आप जरूर, या आप रात में डिसाइड कर लें। मतलब मेरा सिंपल सा है कि पढ़ने से पहले चीज़ें स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि मुझे यही किताब आज पढ़नी है और इस किताब का मुझे 10 पेज ही पढ़ना है या 20 पेज ही पढ़ना है, स्पेसिफाइड होना चाहिए एटलीस्ट। देखिए, आप बुक्स डिसाइड कर लिए कि मुझे चलो मैथ्स ही अभी पढ़ना है, तो आपके टेबल पे सिर्फ मैथ्स ही होना चाहिए, क्लियर कट। उसके अलावा और कोई चीज़ उसके साथ नहीं होना चाहिए। अब उसके साथ क्या है कि मैथ के साथ साथ जो रिलेटेड, जैसे कंपास काम आएगा, इंस्ट्रूमेंट्स काम आएंगे, पेन पेंसिल स्केल व्हाटएवर जो भी काम आएगा, उससे सारे रिलेटेड स्टफ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बैठेंगे ना तो आपको एक एक चीज याद आएगा, एक एक चीज याद आएगी। जैसे आपने किताब लेकर पढ़ना शुरू किया, आपको याद आएगा, अरे मैंने स्केल कहीं और छोड़ दिया है, अरे मैंने पेन कहीं और छोड़ दिया है, मेरे पेज कहीं और है, फिर आप बार बार उठेंगे,
और याद रखिए जितनी बार आप उठेंगे उतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस, उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होने ही होने, आप लिख लीजिए। ये मैं आपको बहुत छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आपको इतना फायदा होगा कि आप इसको, आपको आता सब है, आप सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन आप लोग इसको रियलाइज करके उस पर काम नहीं करते हैं। प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेल योर जो बुक्स और एवरी स्टफ मस्ट बी ऑन द टेबल बिफोर रीडिंग, ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, अगर ये आप समझ लो यूं कि आपने अगर एक बार भी उठा पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले आप जैसे ही उठे उसके बीच में या कभी भी आपका डिस्टर्बेंस होना बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हो सकते हैं इसके लिए जाएंगे, मम्मी बोल देगी कि आप एक काम कर दो, आप उस काम में गए, फिर आपका टाइम वेस्ट हुआ, फिर सडनली सारा का सारा तय इसमें। तो प्लीज आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। थर्ड आपका है टेल योर माइंड दैट यू विल नॉट लीव योर रीडिंग चेयर एंड टेबल बिफोर 2 hours और 3 hours। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला था कि थॉट प्रोसेस हमारे हिसाब से काम करता है। आप अपने दिमाग को, जैसे बहुत लोगों का ये रीजन होता है मैं बैठ नहीं पाता, मैं टेबल पे या मैं पढ़ने के लिए ज्यादा तो बैठ नहीं पाता। आप माइंड को सिर्फ स्ट्रिक्टली पहले बैठने से पहले बोल दो और टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे 2 घंटे तक उठना नहीं है अपने चेयर पर से, चाहे जो भी हो जाए, मतलब दुनिया तहस नहस हो जाए या जो भी मरे कटे, मुझे नहीं उठना है इस 2 घंटे तक। अपने आप पे एकदम स्ट्रिक्टली दिमाग को बोल दीजिए। और याद रखिए उस 2 घंटे में आप जितना भी पढ़े, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप आधा घंटा ही समझ पाए, 40 मिनट ही समझ पाए, चलेगा, लेकिन आपको 2 घंटे आपको नहीं उठना है। क्योंकि आपने देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें, इससे कुछ ज्यादा आपको लगे कि इससे कुछ फायदा होगा नहीं, लेकिन याद रखिए जो आपका कमिटमेंट है, जैसे आपने बोला 2 घंटे को, जो आपकी हैबिट है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करेगी। कि जब आपका सेल्फ कंट्रोल ग्रो करेगी, हर चीज एक ग्रो करेगी। जैसे आप अगर चाहेंगे कि मैं छत पे खड़ा हूं और मुझे नहीं नीचे नहीं देखना है, छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आप बोलेंगे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, उससे सिर्फ ये होगा आपका कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगा कि आप छत पे रहते हुए नीचे नहीं देख रहे हैं 2 मिनट तक, तो नहीं देख रहे हैं। और यही चीज होता है पढ़ाई में भी। आपने सोच के रखा कि आज मुझे कवर करना है और उसको आप धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। और यही सेल्फ कंट्रोल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो माइंड इट कि आप अपने माइंड को पहले ही जैसे आप चेयर पे बैठने जा रहे हैं, बैठने से पहले ही बोल दिया यार मुझे 2 घंटे में नहीं उठना है, चाहे जो हो जाए, 1 घंटे में नहीं उठना है, नहीं उठना है, चाहे मम्मी बुलाए चाहे जो, सबको आप पहले बोल के सब कुछ बोल के रख दीजिए। उस 1 घंटे में आपको चेयर हर हाल में नहीं छोड़ना है। याद रखना, अगर आपने चेयर छोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, आप लिख के ले लीजिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रीडिंग डोंट लिसन म्यूजिक। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि यार मुझे गाना सुन के पढ़ने में मजा आता है। कोई भी काम, आप कोई घर सफाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो बहुत लोगों को बोलता है मुझे मन लगता है। ट्रस्ट मी, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बट मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, साइकोलॉजी के हिसाब से और पढ़कर और उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ पूरे एविडेंस के साथ। माइंड हमेशा एक ही चीज पे काम करता है, चाहे आप कितना भी, आपको ये लग रहा होता है कि मैं दोनों चीज सुन रहा हूँ, बट अच्छे ढंग से कुछ नहीं हो रहा होता है। आपको बस फील आएगा कि मैं पढ़ भी सकता हूँ, गाना भी सुन सकता हूँ। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। और कुछ लोगों के साथ अगर हो रहा है तो दैट इज द रेयरेस्ट केस, और वो बहुत रेयरेस्ट केस 0.1% है। आप कंप्यूटर सिस्टम ले लो या कोई भी सिस्टम ले लो, आप जब सिस्टम पे 2-3 चीजें एक साथ चलाते हैं तो आपको दोनों चीज चल तो रहा होता है, लेकिन कोई एक ही चीज एक बार में ऑपरेट कर रहा होता है, फिर कुछ सेकंड्स के बाद उस पर जा रहा होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा नहीं होता कि आप 2 साथ, आप या तो अगर आपको मन करे गाना सुने फिर पढ़े, अब यार पहले गाना सुन लो या पहले पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों काम एक साथ मत करो। बहुत बुरी आदत है, आपको डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, और एक जगह नहीं पूरे लाइफ होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम। जो मैं उसी चीज को बार बार इसमें अलग सेपरेट पॉइंट इसलिए लिखा हूं कि ये चीज तो आपको ये लिखा है कि दोनों चीज एक साथ नहीं करनी है, यहाँ पे है सिर्फ एक चीज ही एक बार में करनी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो यार प्लीज पढ़ाई कर लो, उस समय कुछ मत करो। अगर आप जब गाने सुन रहे हो तो सिर्फ गाने सुनो, खेल रहे हो तो सिर्फ खेलो, जम कर खेलो, उस समय किसी और चीज के बारे में मत सोचो। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ज्यादातर लोगों की हैबिट होती है जब उनको पढ़ाई करनी होती है तो वो खेल के बारे में सोच रहे होते हैं, जब उनको खेलना होता है तो वो पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप कह लीजिए। जब वो खेल रहे होते हैं, ग्राउंड में होते हैं ना, तो ज्यादातर उनको ख्याल आता है कि होमवर्क कर रहे हैं, और जैसे ही वो होमवर्क करने बैठते हैं तो उनको ख्याल आता है कि यार आज मैं रन आउट हो गया था क्रिकेट में। तो ये चीजें इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि माइंड को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दीजिए। और ट्रस्ट मी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इसमें हाउ टू स्टडी करेक्टली में और भी चीजें इसके अलग हैं, जैसे बुक्स को कैसे पढ़ना है,
थिक बुक है उसको पतला बनाकर कैसे करना है उस पर भी मैं बताऊंगा, उस 1 by 1 पार्ट बाई पार्ट। लेकिन फिलहाल ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आप इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोग स्टूडेंट जब पढ़ने बैठते हैं उससे पहले सारी गलतियां करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं भी गलती करता था, धीरे धीरे सुधार ला रहा हूँ। और आपको एक बात का वादा देता हूँ कि मैं वो चीज़ कोई भी आपको नहीं बताऊंगा जो चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकली फील नहीं किया हो। मैं हवा में आपको कोई चीज़ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एक छोटे लेवल से शुरुआत करके बताऊंगा। अगर मैंने वो फील नहीं किया है आई विल नेवर टेल यू। मैं किसी के रेफरेंस या किसी के बात या किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपको नहीं बताऊंगा, मैंने प्रैक्टिकली फील किया तभी आपको बताऊंगा। तो आप पूरी की पूरी कमिटमेंट के साथ मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। तो इस पूरे वीडियो को अगर देखा जाए तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा और उसमें जो टॉपिक मैंने बोला उसको प्लीज समझिएगा पढ़ने से पहले। स्विच ऑफ द फोन बिफोर स्टडीइंग, हर चीज रिलेटेड करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने माइंड को बोल देना है कि इतने देर तक नहीं उठना है। फिर आपको रीडिंग के समय कोई गाना नहीं सुनना, एक काम भी साथ करना है, बस एक ही टाइम। फिर मैं इसका जो टॉपिक है और इसमें इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन तब तक आपको प्लीज ये चीजें ध्यान से फॉलो करेगा, नहीं तो मेरे पढ़ाने का या आपको बताने का कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात और मैं बोलूंगा कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको इतना फायदा होगा जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप